के अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन बी माले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे माले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। उन्नीस सौ 9 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 1909 के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मौले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका निर्माण उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इन सुधारों के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 के अपने अधिवेशन में इस अधिनियम के अन्य सुधारों का तो स्वागत किया, लेकिन धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों की स्थापना के प्रावधान का विरोध किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ऑप्शन ए राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ऑप्शन डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार विशेषताएं: 1. केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। 2. केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। 3. प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। 4. लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 5. पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार। 6. केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। उन्नीस सौ 46 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव सर स्टेफर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा वी अलेक्जेंडर एडमिरलिटी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण प्रोविंशियल ग्रुपिंग, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी संविधान निर्माण का अधिकार। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य: 1.
संविधान सभा का गठन करना यह मुख्य उद्देश्य था। 2. भारत का विभाजन ये गौण उद्देश्य। 3. संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। 4. संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। 5. संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 में सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा। ऑप्शन बी, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज्य था औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज्य रहा। इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता रहता है। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन ए, डूरंड योजना। ऑप्शन बी, मिंटो-माले योजना। ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। ऑप्शन डी, विवेल योजना। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह योजना भारत के जनसाधारण लोगों में मनबाटन योजना के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी। विवशतापूर्वक कांग्रेस तथा सिखों द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने कौन सुमेल नहीं है। ऑप्शन ए, माले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन। ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन। ऑप्शन डी, साइमन कमीशन भारत विभाजन। रॉन्ग आंसर, एक्सप्लेनेशन। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए, 1930। ऑप्शन बी, 1934। ऑप्शन सी, 1945। ऑप्शन डी, 1947। रॉन्ग आंसर, एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय विधानसभा के चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1926 और 1945 में हुए थे। विधानसभा का अंतिम चुनाव 1945 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत में अंग्रेजों द्वारा पारित संसद का एक अधिनियम था। ये भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम भारत के राज्य सचिव एडविन मोंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में अनुशंसित सुधारों का प्रतिनिधित्व करता है। यह अधिनियम शुरू में 1919 से 1929 तक 10 वर्षों के लिए अधिनियमित किया गया था।
यह अधिनियम उदार निरंकुशता के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। साइमन कमीशन द्वारा 10 वर्षों में इसकी समीक्षा की जानी थी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी।